आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन पढ़कर सुना रहे थे। विषय सुप्रजनन हेतु इंद्रिय संयम की अनिवार्यता से काम को अमृत बनाए। पृष्ठ 43। साथियों, इस संदर्भ में पिछले वीडियो के क्रम में इस संदर्भ में यह समझ ही लिया जाए कि जननेंद्रिय का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। वहां जो कुछ गड़बड़ होगी उसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ेगा। मनोविज्ञान वेत्ताओं के अनुसार उचित समय पर उचित काम सेवन को अवसर न मिलने से जहां अपस्मार, मूर्छा, भूत प्रेत, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति की कमी, सिर दर्द, हृदय रोग, नाड़ी विकृति आदि रोग उत्पन्न होते हैं, वहां अधिक काम सेवन भी ऐसे ही उद्वेग उत्पन्न करता है। साथियों, लंपटों का शरीर जितना क्षीण होता है, मन उससे भी अधिक विक्षिप्त, असंतुलित रहने लगता है। अनेक मानसिक रोगों से त्रस्त उन्हें पाया गया जिन्होंने काम सेवन की दिशा में अति बरती। इस प्रकार का दुरुपयोग यूं दोनों के लिए ही हानिकारक है, पर नारी को तो उसकी क्षति असाधारण रूप से उठानी पड़ती है। अतएव विवाहित जीवन को काम क्रीड़ा के उच्छृंखल उपयोग की खुली छूट नहीं मान लेना चाहिए और उस संदर्भ में लगभग वैसी ही सतर्कता उपेक्षा बरतनी चाहिए जैसी कि अविवाहित जीवन में बरती जाती है। इस शक्ति संग्रह का सर्वतोमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व के विकास पर सीधा असर पड़ता है। सुहागिनों की अपेक्षा विधवाएं अथवा कुमारियां अधिक तेज तर्रार और स्फूर्तिवान पाई जाती हैं। इसका कारण उनकी अंतः शक्ति का अनावश्यक क्षरण न होना ही प्रधान कारण है। इस लाभ से विवाहितों को भी वंचित नहीं होना चाहिए। इस लाभ से विवाहितों को भी वंचित नहीं होना चाहिए। काम सेवन का वैज्ञानिक स्वरूप यह है कि शरीरों की विद्युत शक्ति का इस प्रयोग द्वारा अति द्रुत गति से प्रत्यावर्तन होता है। मानवीय विद्युत की मात्रा शरीर में भी पाई जाती है, पर इसका भंडार चेतन संस्थान में ही देखा व पाया जाता है। यौन संस्थान की नींव में यह बिजली अकूत मात्रा में भरी पड़ी है। जैसे ही जननेंद्रिय निकट आती है, वैसे ही वह प्रसुप्त शक्ति सजग और प्रबल हो उठती है और तत्काल दोनों पक्ष अपनी विद्युत शक्ति का विनिमय करने लग जाते हैं। ऋण विद्युत धारा धन की ओर और धन विद्युत धारा ऋण की ओर दौड़ने लग जाती है। नर नारी को और नारी नर को अपना शक्ति प्रवाह प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, इस सम्मिलन एवं प्रत्यावर्तन का ही वह परिणाम है जो काम सेवन के आनंद के रूप में उस क्षण अनुभव किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से प्राण और रई शक्ति के, अग्नि और सोम के परस्पर प्रत्यावर्तन की अनुभूति है। अनुभूति है।
प्राण और रई शक्ति के। यह प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। यह प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। इससे जहां व्यक्तित्वों का विकास हो सकता है, वहां विनाश भी संभव है। प्रबल विद्युत धारा वाला पक्ष निर्बल पक्ष को अपना अनुदान देकर उसे ऊंचा उठने और परिपुष्ट बनने में सहायता कर सकता है, पर जिसके शरीर में क्षीण प्राण है वह साथी को क्षति ही पहुंचा सकता है। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि दोनों शारीरिक दृष्टि से न सही प्राण शक्ति की दृष्टि से समान स्तर पर आ जाए। वैश्या शरीर का क्षरण करते रहने पर भी अपना रूप सौंदर्य बनाए रहती है। इसके कारण शरीर शास्त्री नहीं बता सकते। इसका उत्तर प्राण विद्या के ज्ञाताओं के पास है। प्राण विद्या जो जानते हैं उन्हीं के पास इसका उत्तर है। वे मनस्वी कामकों की शक्ति, वे मनस्वी कामकों की शक्ति चूसती रहती हैं और जिस स्थिति में सामान्य गृहस्थ नारी मृत्यु के मुख में जा सकती थी, उस स्थिति में अपने चेहरे पर चमक और शरीर में स्फूर्ति बनाए रहती है। यदि उनके प्रेमी घटिया स्तर के, रोगी या मूर्ख स्तर के हों, तो फिर उनका स्वास्थ्य और तेज कभी भी स्थिर न रहेगा। यों शरीर की दृष्टि से युवा काल में नर नारियों में बिजली अधिक रहती है। इसी से उसका आकर्षण युवा वर्ग के साथ काम सेवन की लालसा संजोए रहता है। शरीर में विद्युत शक्ति है, पर थोड़ी और घटिया स्तर की ही पाई जाती है। असली शक्ति मित्रों, असली शक्ति भंडार मस्तिष्क और हृदय में भरा रहता है। असली शक्ति भंडार मस्तिष्क और हृदय में भरा रहता है। स्वस्थ और सुंदर व्यक्ति भी यदि मनोबल की दृष्टि से घटिया है तो उसे इस संदर्भ में अशक्त ही माना जाएगा। कुरूप और ढलती आयु का व्यक्ति भी उसके आंतरिक स्तर के अनुरूप प्रबल प्राण रह सकता है। असलियत यह है कि शरीर की स्थिति से प्राण क्षमता का संबंध बहुत ही कम है। किसी भी आयु में मन स्थिति के अनुरूप प्राण की प्रबलता या न्यूनता हो सकती है और उसका लाभ हानि साथी को भोगना पड़ सकता है। यूं ब्रह्मचर्य सभी के लिए उचित है, पर प्राण संपन्न उच्च व्यक्तित्व के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। वे इस प्रकार का व्यतिक्रम करके अपनी प्रगति को ही रोक देंगे। साथी को उतना लाभ न मिलेगा जितनी स्वयं क्षति उठा लेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य की महत्ता असंदिग्ध है। प्राण को संचित करते रहा जाए और यदा कदा उसका उपयोग काम क्रीड़ा में कर लिया जाए तो साथी की सहायता की दृष्टि से भी समर्थ पक्ष की यही बुद्धिमत्ता होगी। मित्रों, कामुक व्यक्ति में भले बाहर से चमक दमक दिखे, परंतु भीतर से खोखले होते हैं और वे जिससे भी संपर्क बनाते हैं उसी की शक्ति चूसने लगते हैं। लंपट व्यक्ति के साथ दाम्पत्य जीवन बनाकर उसका साथी शारीरिक और मानसिक क्षति ही उठा सकते हैं। क्षीण प्राण वाला व्यक्ति समर्थ पक्ष की कुछ सहायता नहीं कर सकता।
ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ही अपनी विशेष विद्युत धाराओं से एक दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। प्रशंसनीय केवल इसी स्तर का काम सेवन कहा जा सकता है। प्रशंसनीय केवल इसी स्तर का काम सेवन कहा जा सकता है जिससे प्रबल शक्ति प्रवाह का लाभ दोनों ही पक्ष अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति और अतृप्ति निवारण के लिए कर सके। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 46 से। ओम शांति।